यूसी एजुकेशन आईए स्पीसीज में आपका स्वागत है। सामने आप देख रहे हैं प्लांट मार्फोलॉजी को आज हम करेंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको देखेंगे ये आपका लुसेंट की जो बुक है वही है, सिम्प्लिसिज्म। आपको बताने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने देखा होगा उनको आइडिया हो गया होगा कौन सी ये बुक है। ठीक है, पेज देख के आपको पता लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरे टाइम गए हुए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मूलांकर यानी कि रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किस भाग में किसी भाग से विकसित होने वाले जड़ें क्या कहलाती हैं? मूलांकर के अतिरिक्त यानी मूलांकर को छोड़ के पौधे किसी और भाग से कोई जड़ें विकसित होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे तंतुमय मूल कहते हैं, अपस्थानिक मूल कहते हैं, अवस्थम्भ मूल कहते हैं या फिर मूसला जड़ कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपस्थानिक मूल कहते हैं। ठीक है, ये आपका सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका सब्जेक्ट आता है बायोलॉजी का। मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? मूलांकर से जो विकसित वाली जड़ें कहलाती हैं क्या कहलाती हैं? तो मूसला जड़ें कहलाती हैं। क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहलाती हैं। श्वसन मूल मिलती है, श्वसन मूल मिलती है किसमें? पान में, चेस्टनट्स में, यूसिया में या फिर मक्का में देखने को मिलती है। तो ये आपका यूसिया में देखने को मिलती है। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। डडहेलिया की जड़ें किसमें होती हैं? कलिंद और पुलकिन में, कुंभी रूप में, स्वांगिकारी में या फिर रेशेदार में? जो डहेलिया की जड़ें होती हैं वो किसमें होती हैं? तो वो होती हैं आपका कदिल और पुलकित में होती हैं। ठीक है, हम एकदम शुरू से कर रहे हैं। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है और कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, चैनल पर बने रहेगा और इसी सारे सब्जेक्ट के हम करने वाले हैं लुसेंट को आगे भविष्य में भी। तो उपरिरोही मूल क्या होता है? ये जो उपरिरोही मूल मिलती है कहाँ मिलती है? तो ये आपका मिलती है आर्किड में मिलती है। ठीक है, आर्किड मिलती है। न्यूमेस्पोर्स यानी श्वसन मूल प्राय मिलती है कहाँ मिलती है ये? तो ये आपका मिलता है मैग्रो पार्ट में देखने को मिलता है। आर्किड्स में विलामेन जड़ें होती हैं। जो आर्किड्स में विलामेन जड़ें होती हैं तो ये किसी सहारा देने के लिए होती हैं, कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला के लिए होती हैं, नमी अवशोषित करने के लिए होती हैं या फिर गैसों के विनिमय के लिए होती हैं। तो ये किसके लिए होती हैं? नमी को अवशोषित करने के लिए होती हैं। सी के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आलू है, गाजर है, शकरकंद है और मूली है। तो इसमें पूछा है इसमें से कौन सा एक है जो जड़ नहीं है? तो आलू जो है वो जड़ नहीं है। ठीक है, जड़ नहीं है। अवस्थम्भ मूल यानी स्टिल रूट पाई जाती है किसमें? चावल में होती है क्या, गन्ने में होती है, मूंगफली में होती है या फिर चने में होती है? ठीक है, जो स्टिल रूट है वो किसमें पाई जाती है? तो वो आपका गन्ने में देखने को मिलता है। ठीक है, गन्ना आपने देखा होगा, शुगरकेन। स्तंभ मूल क्या होता है? यानी कि जो प्रॉप रूट होती है ये क्या होती है? मूसला जड़ें होती हैं, पुलकित जड़ें होती हैं, स्थानिक जड़ें होती हैं या फिर संख्या में जड़ें होती हैं? तो ये आपकी अपस्थानिक जड़ें होती हैं। जड़ें विकसित होती हैं कहाँ पे? प्रकृति से, मूलांकर से, तने से या फिर पत्तियों से होती हैं। ठीक है, तो जो जड़ें होती हैं वो विकसित कहाँ से होती हैं? तो ये आपका होती है मूलांकर से होती हैं। कहाँ से होती हैं? मूलांकर से होती हैं, मूलांकुर से। गाजर क्या है? ठीक है, गाजर एक क्या है? हमने अभी 4 ऑप्शन में देखा था इस वाले में। ठीक है, कि जड़ किसमें कौन सी नहीं है? तो गाजर क्या है? जड़ है, तना है, पुष्प है, पुष्पक्रम है। ठीक है, तो गाजर आपका क्या है? एक जड़ है। ठीक, गाजर जड़ है। गाजर जड़ है आपका, शकरकंद भी जड़ है और मूली भी जड़ ही है। ठीक है, एक ही प्रजाति के लगभग है सब। तो गाजर क्या है? एक जड़ है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे, मूल शीर्ष में, प्रकाश में या फिर अंधकार में? जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो ये होती है आपके मूल जो होता है उसके शीर्ष के ठीक पीछे वाले भाग में होता है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? जो बरगद होता है और पेड़ से हम देखा होगा तने जो लटकते होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोटी जड़ें जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वलयकार मूल कहलाती हैं, वायवीय मूल कहलाती हैं, स्तंभ मूल कहलाती हैं या फिर आरोही मूल कहलाती हैं? ठीक है, तो उनको किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम जानते हैं स्तंभ मूल के नाम में। ठीक है, स्तंभ मूल के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा इसमें से गलत है? शंक्वाकार जड़, प्याज,
कुंभी रूप जड़ शलजम, तर्क रूपी जड़ मूली, श्वसन रूपी मूल मैंग्रोव जो पौधे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ये वाला गलत है, शंकुआकार जड़ प्याज, ठीक है, ये गलत है, एक के साथ चलेंगे। श्वसन मूल पाई जाती है किसमें, हाइड्रिला में, राइजोफेरा में, सिंघाड़ा में या फिर एस्ट्राकेंथा में। जो श्वसन मूल है वो किस में पाई जाती है, तो राइजोफेरा में पाई जाती है, ठीक है। पान की जो लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है, मतलब कैसी होती है, तो ये आपका कैसी जड़ होती है, पान की लता में जो पान जड़ बनती है वो आपकी होती है ये आरोही जड़ होती है। कैसी होती है, आरोही जड़ होती है। एसएससी 2014 में आ चुका है। आलू का खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, जड़, कलिका, फल या फिर तना, ठीक है। जो आलू का खाने योग्य भाग होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको तने के रूप में जानते हैं, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है वैसे भी। पर्णकाय स्तंभ का रूपांतरण क्या है, पर्णकाय जो स्तंभ का रूपांतरण क्या है, जड़ है, तना है, पत्ती है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये आपका तना होता है, ठीक है। क्या होता है, तना होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है, ठीक है, घन कंद द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, पर्णलायक वृंत द्वारा या फिर शलकंद द्वारा। तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य कैसे होता है, ये होता है आपका पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है, क्या आलू तना है, गाजर तना है, शकरकंद तना है या फिर मूली तना है, ठीक है। तना कौन सा इसमें से, आलू एक तना है, ठीक है, बाकी ये सब आपके जड़ें हैं। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ होता है, तने में, फल में, जड़ में या फिर पत्तियों में। जो पत्ता गोभी होता है उसका जो खाने वाला पदार्थ है वो संग्रह कहाँ करता है, तो वो करता है आपका पत्तियों में होता है, ठीक है। पत्ता आप खाते हैं इसलिए उसका नाम पत्ता गोभी भी है। आलू भूमिगत रूपांतरण तना होता है जिसे क्या कहा जाता है, जो आलू होता है आप जानते हैं भूमि के अंदर ही उत्पादित होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कंद कहते हैं, ठीक है, कंद। निम्नलिखित में से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है, प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, शकरकंद का कंद या फिर आलू का कंद। इसमें क्या बोला है, इसमें से कौन से तने का रूपांतरण नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो तने का रूपांतरण इसमें से आपका जो शकरकंद का कंद है ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है, शलजम, अदरक, गाजर या फिर शकरकंद, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो इसमें से कौन सा तना है ये पूछा गया है, तो तना आपका अदरक को तना बोलते हैं, ठीक है। प्याज में खाद्य भाग को क्या कहते हैं, पत्ता, जड़, तना या फिर पुष्प। जो प्याज को हम खाते हैं उसके खाने वाले भाग को तना कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, तना कहते हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना होता है, गाजर, शकरकंद, नारियल या फिर आलू। तो आलू जो होता है वो रूपांतरित तना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पत्ती पर्णदल या न्यूनीकृत होती है, ठीक है, तो सूक्ष्मभेदी की होती है। कैक्टस में शूल यानी कि स्पाइन किसका रूपांतरण है, तने का, अनुपर्ण का, पत्ते का या फिर कलियों का। ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। कैक्टस जो में स्पाइन होता है वो किसका रूपांतरण होता है, तो ये आपका किसका रूपांतरण होता है, तो ये होता है आपका पत्ते का होता है, ठीक है। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, ये मैंने आपको बताया था कई बार, पुष्प का अध्ययन आपका एंथ्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं, वे पौधे जिनमें कभी भी पुष्प नहीं बनते उनको क्या कहलाते हैं, उनको क्रिप्टोगैप्स कहते हैं, ठीक है, कहते हैं क्रिप्टोगैप्स कहते हैं। पूर्ण पुष्प पाया जाता है किसमें, पुमंग और जयांग में, बृहदल और दल में, सभी के चारों वक्र में, दल, पुमंग और जयांग में। तो जो पूर्ण पुष्प कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका सभी चारों चक्रों में देखने को मिलता है। पुष्प जनन चक्र क्या है, जो पुष्प जनन चक्र होता है वो क्या होता है, तो वो
पुमंग एवं जयांग होता है। क्या कहते हैं उसे? पुमंग और जयांग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उनमें केवल अंडप होते हैं, उनमें केवल पुंकेसर और दोनों होते हैं, केवल पुंकेसर होते हैं, या फिर पुंकेसर और अंडप होते हैं। तो इनमें से जो उभयलिंगी फूल हैं उनके बारे में सही वाले को चुनना है। ठीक है, तो जो उभयलिंगी फूल होते हैं उसमें आपके पुंकेसर और अंडप दोनों ही मौजूद होते हैं। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? जो एक कुरिंजी पुष्प होता है वो 12 वर्षों में सिर्फ एक बार खिलता है, तो उसका कारण क्या है? प्रकाश की अवधि, अदीप्त अवधि, फ्लोरिन अवधि। तो ये आपका फ्लोरिजन स्राव के कारण ऐसा होता है। संसार में सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? रेफिलिसिया है क्या, कमल है, गुलाब है, या फिर वुल्फिया है? तो संसार में सबसे छोटा पुष्प कौन सा माना गया है? तो वुल्फिया को माना गया है। किसको? वुल्फिया को माना गया है। फूल गोभी में पौधे का उपभोगी भाग कौन सा होता है? भूमिगत डंक, जड़, ताज़ा पुष्प समूह, या फिर पत्ते? तो फूल गोभी में पौधे का जो उपयोगी भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ताज़ा पुष्प समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? ताज़ा पुष्प समूह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा था? वुल्फिया था। ठीक है, और अगर विश्व का सबसे बड़ा पुष्प की बात करें तो ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके जनरल नॉलेज के लिए भी, और क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो ये आपका है रेफिलेशिया। क्या है? रेफिलेशिया है। ये आपका यूपीपीएससी 2010 में क्वेश्चन आ चुका है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है क्या, पत्ती होती है, तना होता है, या फिर जड़ होता है? अगर जीवन चक्र की दृष्टि से देखा जाए तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो आपका है पुष्प होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? पुष्प ही होता है। परागकण से वर्तिकाग्र पर पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? पुष्पन कहलाता है, परागण कहलाता है, निषेचन कहलाता है, या फिर अंकुरण कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका परागकण कहलाता है। ठीक है, परागकण कहलाता है। एनिमोफिली परागकण क्या है? जंतुओं के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, या फिर जल के द्वारा होता है? तो ये आपका एक वायु के द्वारा होता है। ठीक है, एंटोमोफिली परागकण क्या है? जंतुओं के द्वारा, कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, या फिर जल के द्वारा होता है? तो ये आपका कीटों के द्वारा होता है। क्या है? कीटों के द्वारा होता है। ठीक है, चमगादड़ द्वारा परागकण क्या कहलाता है? एंटोमोफिली, एनिमोमोफिली, अर्थिनोमोफिली, या फिर चिरेप्टोफिली कहलाता है? तो जो चमगादड़ों के द्वारा परागकण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं चिरेप्टोफिली कहते हैं। ठीक है, जूफिली परागकण क्या होता है? जंतुओं के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, या फिर कीटों के द्वारा होता है? जूफिली की बात हो रही है तो जूफिली जंतुओं के द्वारा होता है। ठीक है, अनिथ्रोफोली परागकण क्या होता है? होता है किसके कारण? पक्षियों के कारण, चमगादड़ के कारण, वायु के द्वारा कारण, या फिर मानव के कारण होता है? तो ये आपका होता है किसके कारण? ये होता है पक्षियों के द्वारा होता है। ठीक है, पक्षियों के द्वारा। जल द्वारा परागकण क्या कहलाता है? जूफिली, हाइड्रोफिली, एटमोफिली, या फिर एनिमोफिली कहलाता है? तो जल द्वारा परागकण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हाइड्रोफिली कहलाता है। जो परागकण बंद पुष्प में होता है क्या कहलाता है? जो परागकण बंद पुष्प में होगा उसको क्लिस्टोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमी कहते हैं। परागकण लगभग लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण क्या होता है? नर संतान का निर्माण होता है, दुर्बल संतान का निर्माण होता है, अच्छी संतान का निर्माण होता है, या फिर बीजों का निर्माण होता है। तो परागकण लाभदायक क्यों होता है? क्योंकि इसके कारण क्या होता है? इसके कारण होता है अच्छी संतानों का उत्पत्ति होती है। ठीक है, वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। किस लिए होता है? जल प्रगति पुष्प में होता है, कीटों की प्रगति पुष्प में होता है, वायु की प्रगति पुष्प में होता है, या फिर सभी प्रकार के पुष्पों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? कीट के द्वारा जो प्रगति पुष्प होते हैं उसमें होता है, इसलिए। ठीक है, घोंघे द्वारा परागकण क्या कहलाता है?
जो घोंघा होता है वो परागकण क्या कहलाता है? जूफली, एंटोफिली, चिरेप्ट्रोफिली या फिर मेलोकोफिली। तो घोंघे द्वारा जो परागकण होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेलोकोफिली कहते हैं, मेलोकोफिली कहते हैं। सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है? क्या वायु के द्वारा होगा, जल के द्वारा होगा, कीट के द्वारा होगा, पक्षी के द्वारा होगा? तो सुगंधित पुष्प में परागकण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कीटों के द्वारा होता है, ठीक है, कीटों के द्वारा होता है। परागकण यानी कि पॉलीग्रेन्स क्या है? अपूर्ण विकसित भ्रूण है, अपूर्ण विकसित नर युग्म भेद है, बीजाणु मृत कोशिका है या फिर एक नर कोशिका है, ठीक है। तो जो परागकण है वो कैसे हैं? वो है अपूर्ण विकसित नर युग्म भेद होते हैं। कीटों द्वारा परागित फूलों का परागकण क्या होता है? चिकने एवं सूक्ष्म, रुक्ष एवं चिपचिपे, बड़े और दिखाने वाले या फिर रुक्ष और सूक्ष्म, ठीक है। तो ये कैसा होता है? ये होता है रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। निषेचन क्या है? ठीक है, निषेचन क्या है? तो ये एक नर और युग्म अंडाणु से संयोजन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। क्या अध्यावरणों में होते हैं, भ्रूणपोष से होते हैं, निभाज से होते हैं, बीजांड से होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं अध्यावरणों से होते हैं। द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके आवर्त बीजों में होता है। क्या होता है? आवर्त बीजों में होता है। अनिषेचन किस में होता है? ठीक है, हार्मोन्स के बिना फल पर परिवर्तन में होता है, ठीक है। बिना निषेचन के फल में परिवर्तन होता है, बिना निषेचन के अंडाणु में परिवर्तन होता है। जी हाँ, बिल्कुल सी के साथ जाएंगे। बिना निषेचन के अंडाणु फल में विकसित होने को कहते हैं। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पार्थिनोकॉर्पी कहते हैं, यानी कि बी कहते हैं ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलीय होता है? केला, सेब, शहतूत, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। क्या बोले हैं? अनिकेश फलीय कौन सा इसमें से फल होता है? तो ये कौन सा है? केला यानी कि बनाना, ठीक है, बनाना नहीं होता है। गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? आम में, संतरा में, टमाटो में या फिर सेब में देखने को मिलता है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है आपका एप्पल में, यानी कि सेब में, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे के प्रतिरोपण करके की जाती है? ठीक है, पौधे का प्रतिरोपण करके किया जाता है। किसकी खेती की जाती है? क्या मक्का है, वो सोरघम है, प्याज है या फिर सोयाबीन है, ठीक है। तो प्रतिरोपण मतलब एक जगह से दूसरी जगह लगाना, तो ये प्याज की खेती होती है, ठीक है, प्याज की होती है। एक सत्य कला यानी कि ट्रू फ्रूट्स, माफ कीजिए फल है एक्चुअली में। एक सत्य फल क्या होता है? परिवर्धन क्या होता है? अंडाशय से होता है, पुष्पासन से होता है, दालों से होता है या फिर अंडाशय से होता है? तो ये आपका होता है अंडाशय से होता है, ठीक है। एक आभासी फल का उदाहरण क्या है? ठीक है, आभासी फल का उदाहरण क्या है? तो एप्पल आपका एक आभासी फल है, ठीक है। नारियल तथा आम के फल होते हैं किसमें? क्या होते हैं? पोम, बेरी, ड्रूप या फिर पीपो, ठीक है। तो नारियल तथा आम का जो फल होता है वो कैसा फल होता है? तो वो ड्रूप होता है, ड्रूप फल होता है। पके हुए आम को खाने योग्य आकाशीय भाग को क्या कहते हैं? जो पका हुआ आम होता है उसके जो खाने वाले आकाशीय भाग को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मध्य फल भित्ति, ठीक है। क्या कहते हैं? मध्य फल भित्ति कहते हैं। नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो फल भित्ति कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं, पूर्ण बीज कहते हैं या फिर बीजावरण कहते हैं। तो नारियल का जो भाग होता है, खाने वाला भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। लीची फल खाने योग्य भाग क्या होता है? जो लीची फल होता है खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? मसल पुंपकाशन, एरिल, मध्य फल भित्ति, बीज पत्र, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एरिल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। सेब एवं नाशपाती खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? सेब का जो नाशपाती
सेब और नाशपाती का जो खाना योग्य भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मसल पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? मसल पुष्पासन कहते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह क्या है? ड्रूप है, एक बीजी बेरी है, नट है, या फिर हेस्पेरेडियस है। ठीक है, जो फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह क्या रखा जाता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नट कहते हैं। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है किससे? बीज रहित फल है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो हार्मोन्स के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अनानास यानी कि पाइनएप्पल किस प्रकार का एक फल होता है? जो अनानास होता है वो आपका एक साइकोनोस फल है। क्या है? साइकोनोस फल है। ठीक है, कैसा फल है? साइकोनोस फल। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? आम बेरी, टमाटो, पॉप, शेप, ड्रूप, केला, बेरी। जी हाँ, बिल्कुल ये सुमेलित है, केला बेरी। किस पौधे में फल के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो भूमि के नीचे क्या आलू मिलता है? आलू तो मिलता है, गाजर भी मिलता है, लेकिन ये फल नहीं है, ये जड़ें हैं। मूंगफली मिलता है, प्याज भी मिलता है, लेकिन ये सब जड़ें हैं। अगर फल की बात करें तो मूंगफली एक फल है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। सारे आपके भूमि के नीचे पाए जाते हैं, लेकिन गाजर, आलू और प्याज ये सब जड़ें हैं। और फल की बात करें तो फल सिर्फ आपका मूंगफली है। ठीक है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन, बीजाणु, फली, या फिर दोनों ही खाए जाते हैं। ठीक है, दोनों बोले तो गूदेदार पुष्पासन और बीजाणु। ठीक है, तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन को खाया जाता है। ठीक है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ठीक है, बीज तो होगा लेकिन फल नहीं होगा। क्या वो गन्ना है, क्या वो मूंगफली है, बादाम है, या फिर साइकस है? तो वो कौन सा है? तो वो साइकस है। इसमें आपका बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ठीक है, बीज यानी कि सीड्स विकसित कहाँ होता है? स्त्रीकेशर में होता है क्या? बीजाणु में होता है, अंडाशयों में होता है, या फिर परागकोशों में होता है? ठीक है, तो बीज विकसित कहाँ से होता है, किसमें होता है? तो ये बीजांड में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? बीजांड में होता है। भ्रूण किससे मिलता है? फूल से, पर्ण से, बीज से, या फिर कली से मिलता है? भ्रूण किस में मिलता है? तो ये आपका बीजों से मिलता है। ठीक है, आर्किड के बीज होते हैं कैसे? हल्के तथा सूक्ष्म होते हैं क्या? छोटे तथा चिपकने वाले होते हैं? अधिक बड़े और भारी होते हैं क्या? ये इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो आर्किड के बीज है वो हल्के और सूक्ष्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैसे मिलते हैं? हल्के और सूक्ष्म देखने को मिलते हैं। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ठीक है, मतलब कोई समानता कोई चीज़ है उसका अंकुरण करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? क्या प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जल की, हवा की, या फिर ताप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? तो प्रकाश अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीजन प्रयोजन सजीव प्रजनक अंकुरण किस में पाया जाता है? क्या अनानास में मिलता है, राइजोफेरा में मिलता है, राइजोक्लोरियम में मिलता है, या फिर राइजोबियम में मिलता है? तो ये किससे मिलता है? ये मिलता है राइजोफेरा में मिलता है। अधोभूमि के अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन पाया जाता है किसमें? कद्दू में, मक्के में, राइजोफेरा में, या फिर सेब में देखने को मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपका मक्के में मिलता है। भूपौरिक अंकुरण पाया जाता है किसमें? मक्के में, गेहूं में, टमाटर में, या फिर अरंडी में मिलता है? तो ये आपका मिलता है अरंडी में देखने को मिलता है। पौधे में पितृसत्र अंकुरण का अपर्याय क्या है? ठीक है, पौधे में पितृसत्र का अपर्याय क्या है? तो ये आपका इसका मतलब है जनन वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। ठीक है, खटपर्णी निम्नलिखित में से भागों में से कौन सा एक खट का रूपांतरण होता है? स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण, या फिर पर्णपर्त? ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या होना चाहिए? पत्ते में होता है। ठीक है, खटपर्णी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? पेशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, फ्लेम द आर्स्ट या फिर रात का रानी यानी कि नाइट क्वीन। ठीक है, तो किस में एक कीटहारी पादप है? तो कीटहारी पादप जो कीटों को खा लेता है, जैसे आपने देखा होगा कार्टूनों में, उसमें कुछ पुष्प होते हैं वो खा लेते हैं। ठीक है, नरभक्षी पौधे उनको कहते हैं। ठीक, तो वो किस में आएंगे? वो घटपर्णी में आएंगे। ठीक है, संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? क्या वो बैम्बो है, चावल है, मनी प्लांट है या फिर टीका है? ठीक है, तो सबसे जल्दी बढ़ने वाला पुष्प कौन सा है? तो वो बांस है, यहाँ से यानी कि बैम्बो। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस, टेराकॉर्पस, पॉलीएथिया या फिर टिक्टोना। ठीक है, तो विश्व में सबसे लंबे पौधे का खिताब किसको मिल चुका है? तो ये यूकेलिप्टस को है, ये सबसे लंबा पौधा माना जाता है। तना यानी कि स्तंभ प्राय किससे संबंधित है? जो तना होता है वो आपका धनात्मक प्रकाशवर्ती होता है। किस पादप में तना संचयन तथा चीरकालिकता का कार्य करता है? शकरकंद में, प्याज में, हल्दी में या फिर टमाटो में। ठीक है, तो ये आपका हल्दी में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? हल्दी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज पूरा ये भी कर लिया है। ठीक है, आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, ये आपका तीसरा वीडियो था। ठीक है, पादप पौध आकार की प्लांट मार्फोलॉजी आपका कंप्लीट हो चुका है और ऑलरेडी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। ऐसे ही हम इस पर सभी सब्जेक्टों के करने वाले हैं। ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। ठीक है, और बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को अच्छी लगेगी तो हाइप का बटन आता है, उसको भी एक बार प्रेस कर दीजिए करिए। ठीक है, और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।